हाय स्टार्स, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ना, ये वीडियो वहां तक स्किप हो जाएगा जहां तक का कंटेंट आपने देखना होगा, और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। बाय। And for the people who stayed, thank you so much for joining us so far on our journey. And we are here with the second Matrika, which is Maheshwari herself. And इनके बारे में ढूंढना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि महेश्वरी और शैलपुत्री माता थोड़ी थोड़ी कॉमन है, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट सेम, बट एट द सेम टाइम उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। बट एनी वे योर गर्ल सॉर्टेड इट आउट एंड हियर वी आर। ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई डू हैव टू गिव अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आउट। येस, आई डू टेक द पर्सनल सेशन फॉर द टैरो, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको फॉर्म फिल करने होते हैं मेरे साथ सेशन बुक करने के लिए। आफ्टर दैट माई मैनेजमेंट टीम विल कॉन्टैक्ट यू ऑन देयर ओन। ओके, एंड दे डू लाइक यू नो फिगर आउट अ टाइम जो कि आपके और मेरे दोनों के हिसाब से बेस्ट हो। सो येस, यू कैन फिल दैट फॉर्म आउट। इसके अलावा आई डू ऑफर an affordable option because I have been there in the financial situations myself. So I do offer a PDF reading for 149 rupees, which you will also find in the description box. और वो 24 to 48 hours लगते हैं उसे डिलीवर होने में, because I do take my sweet time in taking everything in, okay, because it's not that easy. उसमें दो टाइप की रीडिंग्स आती है, palmistry and then your tarot, okay, and there is one question reading as well as 3 question reading, तो जिसके अभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वन मोर थिंग, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, पिछली महाविद्यास की सीरीज का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लेलिस्ट का जो है मैं इंडिविजुअल वीडियोस का नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके, एंड इवन मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी वहाँ पे सेपरेटली मेंशन्ड है। एंड नाउ दैट वी हैव सेड एवरीथिंग एंड लिटरली एवरीथिंग, लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, ओके। सो इन दिस सेकेंड एपिसोड ऑफ मातृकाज हम बात करेंगे माता महेश्वरी के बारे में। अब इनके नाम से ही साफ पता लग जाता है महेश्वरी अर्थात महेश ईश्वरी, यानी कि महादेव की शक्ति। वेल, शी इज ऑल्सो नोन एज शिवास शक्ति एंड एज वेल एज रुद्रानी और रौद्री और रौद्राणी, ओके। सो ये थोड़ा सा वर्ड का मिक्सचर हो जाता है साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, सो या बेयर इट विद मी, ओके। एंड शी इज वाइट इन कॉम्प्लेक्शन, शी ओवरकम्स एंगर, ओके। उन्हें बताया गया है एंगर के ऊपर हमें लाने के लिए, यानी कि वो एक साधक की मदद करेंगी उसकी एंगर पर विजय पाने के लिए, या फिर जो कोई भी व्यक्ति उनकी पूजा साधना आराधना वगैरह करेगा वो उसकी हेल्प करेंगी क्रोध के ऊपर, यानी कि एंगर के ऊपर विजय पाने के लिए। नाउ हियर इज द लिटिल थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिटन इट डाउन, आई वांट यू गाइस टू हियर इट। व्यक्ति जब किसी वस्तु या स्थिति को पाने की इच्छा या कहीं की डिजायर रखता है तो अक्सर क्रोध उसके साथ चलने लगता है यदि परिस्थितियां उसे उसकी इच्छा से तुरंत न मिला दें तो। और कई बार इन इच्छाओं में न हो सकने वाली वस्तुएं और स्थितियां रहती हैं जिसमें अक्सर व्यक्ति अपने क्रोध का भाजन बनकर रह जाता है। अतः ब्रह्माणी के बाद आती है महेश्वरी, क्योंकि इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, जहां ब्रह्माणी इच्छा पर और महेश्वरी क्रोध पर विजय दिलाती हैं। नाउ हियर इज एवरीथिंग सैचुरेटेड, ठीक है, कि ब्रह्माणी जो है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि वो हमारी इच्छाओं पर विजय दिलाने वाली हैं, और जहां पे इच्छा उत्पन्न होगी वहीं पे आपका क्रोध आएगा अगर आप उस इच्छा को पूरा ना कर सकें तो, ठीक है। और इसी क्रोध पर विजय दिलाने के लिए हमने रखी है महेश्वरी। अब जो महेश्वरी हैं इसीलिए वो सेकंड नंबर पर भी आती हैं। अब क्रोध से क्या उत्पन्न होती है? क्रोध से उत्पन्न होती है डिस्ट्रक्शन, जो अगेन महादेव की अपनी स्वयंभू ऊर्जा है, क्योंकि महादेव तो चलो है ही शिव, मतलब यू नो डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा, बट जब यहाँ पे उनकी शक्ति की बात हो रही है तो वो भी डिस्ट्रक्शन कर रही है, पर किस चीज की? वो डिस्ट्रक्शन की ही डिस्ट्रक्शन कर रही है, समझ रहे हो? वो क्रोध की, जो कि मेन सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन रहता है, उसी को तबाह कर दे रही हैं ताकि कोई तबाही ही ना हो, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स हो जाता है, बिल्कुल उस तरह से जैसे शिव एट द सेम टाइम हैं भी और नहीं भी हैं, लाइक यू नो इट्स काइंड ऑफ लाइक mind blowing, but it's not even able, like it's not something we can put it in the words, okay, it's just an essence of Shiva जो कि constantly paradox में ही है खुद भी,
ओके, सो इफ वी लुक अकॉर्डिंग टू द योगिक ट्रेडिशंस, हम देखते हैं कि जो देवी हैं वो आज्ञा चक्र या अजना चक्र विच इज योर थर्ड आई चक्र उस पर विराजती हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की थी ब्रह्माणी जो थी वो सहस्त्रार पे यानी कि हमारे सिर से बाहर जो चक्र होता है उस पर विराजती हैं। एंड व्हेन वी आर नाउ कमिंग डाउन, ठीक है, जैसे महाविद्या जो होती है ना वो नीचे से ऊपर को उठती है, कमलात्मिका से ऊपर को उठती हैं, कमलात्मिका टू महाकाली, एंड देन हमारी जो मत्रिकाज होती हैं वो ऊपर से नीचे को उठती हैं, यानी सहस्त्रार पहले एंड देन फिर अजना एंड देन साइमल्टेनियसली मूलाधार। ओके, सो हमारी जो माहेश्वरी हैं वो अजना चक्र पे विराजेंगे, विच मीन्स कि वो आपको परसेप्शन देंगे। अब क्या क्या देंगे इस बारे में बात कर लेते हैं। क्लैरिटी मिलेगी, डेसोल्यूशन ऑफ फॉल्स नैरेटिव्स मिलेंगे, ठीक है, सिक्स सेंस यानी कि साइकिक एबिलिटीज मिलेंगी, क्लियरवॉयंस मिलेगी, विजन मिलेंगी, एबिलिटी टू सी डैट एंड एवरीथिंग विच कंक्लूड्स इनटू दी साइकिक एबिलिटीज, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो वॉल है, ठीक है, जो पर्दा है हमारा परे देखने का सिचुएशन से, यानी कि अल्टीमेट ट्रूथ को जब कोई परसीव कर लेता है, ठीक है, वो जो स्थिति होती है वो महेश्वरी की होती है। उस समय पे जब कोई व्यक्ति अपना आज्ञा चक्र खोले तो वो उसको कौन शक्ति हेल्प करने आएगी, उसको आएगी महेश्वरी हेल्प करने, ठीक है। महेश्वरी उन लोगों के लिए कार्य करेंगी, या मत्रिका जो महेश्वरी है वो उन व्यक्तियों के लिए कार्य करेंगी जिन्होंने अपना आज्ञा चक्र खोल रखा है। Now one thing which is very weird about आज्ञा चक्र is that कि ये आपको 3D वर्ल्ड से बाहर की चीज़ें दिखा सकता है। सी आपकी आंखें जो हैं वो बनी हैं 3D वर्ल्ड को देखने के लिए कि हाँ ठीक है दीवार तुमको दिख रही है, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द आज्ञा चक्र, मतलब जब हमारी इसकी बात हो रही है, थर्ड आई की बात हो रही है, तब वो हमारे शरीर में है ही नहीं, इसलिए उसे शारीरिक यानी कि फिजिकल वस्तुएं देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा ही कॉन्स्टेंटली यहाँ वहाँ सब जगह घूमी रहती है। जस्ट लाइक कि कहते हैं ना कि इंद्र की 1000 आँखें हैं, वो एक्चुअली इंद्र हम ही होते हैं, हमारी ही 1000 आंखें होती हैं, पर वो 1000 आंखें कहाँ होती हैं, वो हमारे मन के अंदर होती है, मन की आंखें, ठीक है, जहाँ पे कि हम इंफॉर्मेशन ग्रैब कर पाते हैं डिफरेंट वेरिएंट्स से। सो इफ वी लुक अगेन वी आर गोइंग टू गो बैक इनटू द ब्रेन अगेन, ठीक है, जैसा कि हमने पिछली बार किया था मन के मन के अलग अलग स्वरूपों के बारे में हमने बात की थी। तो इस एपिसोड में भी हम वैसे ही थोड़ा सा जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मन होते हैं उसके डिफरेंट भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो अनकॉन्शियस जो हमारा रहता है, जो जैसे हम कहते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड, वो एक्चुअली में वो मेमोरीज होती हैं जो हमने पिछले 84 लाख साल योनियों में भुगती होती हैं, ठीक है, जहाँ हम कभी गीदड़ बने, कभी शेर बने, कभी चूहा बने, बिल्ली बने, मतलब जो कुछ भी हम बने उस सभी लाइफ की मेमोरीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, ठीक है। ये अनकॉन्शियस माइंड डिटरमाइन करता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या बिहेवियर पैटर्न जाएंगे। इसीलिए आप कुछ लोगों को देखते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं। हर व्यक्ति का माइंड बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसके जीवन जीने का तरीका या उसके पूर्व अनुभव, पिछले लाइफ टाइम के अनुभव बिल्कुल अलग रहे होते हैं किसी और व्यक्ति के मुताबिक, समझे। ये बिल्कुल कुछ ऐसा है जैसे हम में से किसी के फिंगरप्रिंट मैच थोड़ी ना करते हैं, फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक, राइट। अब सी फिंगरप्रिंट्स जो है वो हमारी बॉडी अपनी मर्जी से बनाती है, ठीक है, और ये सबके यूनिक होते हैं। अब किसी ने ये नहीं सोचा कि मतलब नेचर में एक ही चीज़ घट रही है पर वो इतनी यूनिक क्यों है हर व्यक्ति के लिए। ये बिल्कुल वैसी यूनिक है जैसे कि हमारी मेमोरीज होती हैं। अब एक ही घर में 2 डिफरेंट टाइप के लोग रह सकते हैं, राइट, मतलब माँ बाप सेम रहेंगे, उनके दोनों भाई बहन ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ट्विन्स ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ट्विन्स सेम रहेंगे, बट दोनों के पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने भाई बहनों के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपके और आपके भाई बहनों में कितना डिफरेंस है, जबकि आप सेम माँ बाप के बच्चे हैं, सेम ही घर में रहे हैं आप लोग, मतलब सारी दीवारें और सारा खान पीने लैंग्वेज वगैरह वगैरह सब कुछ सेम है, फिर भी कितना डिफरेंस है आप में और आपके भाई बहनों में। ओके, सो दिस डिटरमाइंस कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्स्टेंटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट कर रहा होता है। ओके, ऐसे में जो हमारा आज्ञा चक्र है वो हमें अल्टीमेट ट्रूथ यानी कि क्या, यानी कि हमारा जो ये अनकॉन्शियस माइंड है इसे देखने में और इसे समझने में हेल्प करता है। अब अगर हम देखिए 2 व्यक्ति रहे हैं ऐसे जिन्होंने आज तक इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च किए हैं, 2 योगी हमारे।
फर्स्ट इज गौतम बुद्धा एंड सेकंड इज हमारे पतंजलि जी, जिन्होंने की मन की हर लेयर को बहुत आराम से समझा है, लाइक अनियन की तरह पील किया है एक एक लेयर को, ठीक है। बिल्कुल अगर हम उनके हिसाब से चलें तो जो हमारी पुरानी यादें हैं वही हमें इस वक्त करंटली बनाती हैं। तो जो हमारा आगे चक्र है वो हमारी क्या हेल्प करता है, वो इन्हीं अनियन लेयर्स को पील करने में हमारी मदद करता है, एक एक लेयर को समझने में, कि हम अमीबा से लेकर इंसान बने तब तक के हमारे हर सफ़र की हर याद को आराम से धीरे धीरे अनफोल्ड करने में। इसी को हम कहते हैं अल्टीमेट ट्रूथ को परसीव करना। अब अल्टीमेट ट्रूथ को परसीव करना एनलाइटनमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। एनलाइटनमेंट इज आत्मज्ञान विच इज़ टोटली डिफरेंट, ओके। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर बट इट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। एंड देन क्या कहते हैं उसे, परमानंद, इट्स ऑल्सो डिफरेंट। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट थिंग्स। आई नो I might sound like crazy person here, but hear me out first, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आत्मज्ञान है उससे हमें हमारी सोल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉट हमारी लाइफ टाइम की इंफॉर्मेशन। ये कि हम किस ओरिजिन से आए हैं, सोल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, और वो किस तरफ जा रही है, क्या उसकी दिशा है, हम आगे पहुंच गए, हमारे लिए टाइम लीनियर हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं अपने ही माइंड की लेयर्स को खोलने का, तो वो कोई ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है जिसके पास हाई साइकिक एबिलिटीज हों, ठीक है। उसके लिए उसको कोई बड़ी बहुत एग्जैजरेटेड चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि यूजुअली आत्मज्ञान के लिए थोड़ी बहुत एग्जैजरेटेड चीज़ें चलती हैं कभी कभार, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द जनरल आइडिया, ओके। एंड जब हम परमानंद की बात करते हैं तो वो होता है परम सुख को पा लेना, जिसके बाद कि हम और यूनिवर्स एक ही हो जाते हैं, फिर हम जो बोल रहे हैं वो यूनिवर्स खुद ही बोल रहा है, ठीक है। सो वो स्थितियां भी रहती हैं, पर वो ऑब्वियसली वो फॉर दो स्टेजेस दे आर आफ्टर द आत्मज्ञान थिंग, ठीक है। परमानंद आत्मज्ञान के बाद ही मिलता है। Now, if we look at the Ayurveda, in the Ayurveda, she is given the placement of the Rakta Dhatu, which means she is literal our blood. The red blood cells and the white blood cells and everything else, plasma वगैरह, उसमें जो कुछ भी होता है भाई, कितने भी cells वगैरह रहेंगे, वो सब जो है वो देवी ही है। अब मैं एक और बात बता दूं, जो आपकी बॉडी में फ्लो करता हुआ जो ब्लड है, पहली बात तो वो है, और इनसे ब्लड रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आप ठीक कर सकते हैं अगर आप इनकी आराधना, साधना, पूजा वगैरह ऐसा कुछ भी करते हो तो, ठीक है। और कौन कौन से ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, एनीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गया, लुकीमिया हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यू आर मोर देन कैपेबल देन मी, ठीक है। तो आपको कुछ समझ आ चुका होगा, ओके। लेट्स मूव ऑन। अब बात कर लेते हैं इनके आइकॉनोग्राफी की, क्योंकि आइकॉनोग्राफीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आइकॉनोग्राफी जब तक आपने समझी नहीं है किसी देवी देवता की, आपने देवी देवता ही नहीं समझे हैं पहली बार, ठीक है। उनका नाम, उनकी आइकॉनोग्राफी, एवरीथिंग डिनोट्स अ देवी और अ देवता, ओके। उनके नाम में ही और उनके आइकॉनोग्राफीज में ही उनका मतलब छुपा होता है। उनके नाम का मतलब होता है वो किस तरह की एनर्जीज आपके अंदर फ्लो करेंगे, और उनके आइकॉनोग्राफी का मतलब होता है कि वो किस तरह की एनर्जी एमिट करते हैं, इवन फॉर द होल एनवायरनमेंट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हर्स, महेश्वरी। सो महेश्वरी जो है वो वाइट इन कम्प्लेक्शन है। उनका जो हेयर स्टाइल रहेगा वो हमेशा ही केश बंद हेयर स्टाइल रहेगा, माने कि उनके जुड़ा रहेगा, मतलब उनके बाल ऐसे खुले हुए नहीं रहेंगे गाइस, उनके बाल हमेशा बंद रहेंगे ऊपर को, ठीक है। और जटा मुकुट भी उनको कई बार कई जगह पे उन्हें पहनाया जाता है, या इट्स मोर ऑफ तिबेतियन स्टाइल एंड मोर ऑफ साउथ इंडियन स्टाइल, नॉट लाइक नॉर्थ इंडिया में जैसे देवियों के बाल खुले वगैरह रखे होते हैं, तो महेश्वरी के बाल खुले नहीं होते हैं, ओके। एंड देन त्रिशूला रहेगा महेश्वरी के पास, त्रिशूल महेश्वरी के पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। एंड सेकेंड थिंग, उनके हाथ जो है वो अभय और वरद मुद्रा में रहेंगे। कई बार उनके पास माला भी होती है, ओके। कई बार माला की जगह ना उनके पास कपाल भी रहता है। सी, अब कपाल का क्या है यहाँ पे सेंस बनती है। सो कपाल इज मोर अबाउट हर बीइंग एसोसिएटेड विद तंत्रा, ठीक है। अब जब हम तंत्र में आ ही गए हैं तो मैं ये भी बता दूं कि हर देवी का एक तांत्रिक फॉर्म होता है, ओके, अनलेस शी इज प्योरली सात्विक गॉडेस विच इज गायत्री माता एंड सावित्री माता एंड नॉट इवन सरस्वती इज नॉट सरस्वती माता के भी तांत्रिक फॉर्म्स हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द कपाल, तो कपाल का मतलब है यहाँ पे कि वो रक्त ले सकते हैं, यानी कि वो जो है वो आपके कार्मिक जो आपने गंध फैला रखा है ना अपने आसपास, कि ये मेरे को पसंद आ गया, या मैं इसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकती, या ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा गलत किया तो मुझे अपने दिल में उसके लिए गुबार रखना है, वो सब चीज़ें होती हैं आपकी कार्मिक कार्मिक कचरा।
तो वो कार्मिक कचरे को भी वो अपने साथ ले सकती हैं. शी इज दैट जेनरस. इट्स अबाउट जेनरॉसिटी गाइज. हर देवी एक्सेप्ट नहीं करती है ये चीज. ओके, द वंस उग्र देवियां अक्सर कर लेती हैं, पर सात्विक देवियां ये एक्सेप्ट नहीं करती है. इसीलिए सात्विक देवियां सिर्फ कुछ ही लोगों को फल देती हैं, सबको फल नहीं देती हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर मोर लाइक यू नो, उनकी एनर्जीज इस सब चीज़ों के साथ डील नहीं करना चाहती हैं बेसिकली. ओके, और ना ही इस कार्मिक कचरे की वहाँ कोई जगह होती है उन देवियों के पास. बट दीज गॉडेसेस, इसी चीज के लिए देवी ने खुद को तंत्र में उतारा है ताकि इस कार्मिक कचरे को भी साफ किया जा सके. उनको अच्छी तरह से पता था उनके बनाए हुए इंसान कितना गंद फैला सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कपाल रखा. ठीक है, अब कपाल का एक और सेंस में जो अगर हम मतलब बनाए तो वो ये है कि देवी जो है वो वरदान देने लायक है. मतलब माने कि वरदान इन द सेंस कि सुपर ह्यूमन पावर्स देने लायक है. तो अक्सर जब आप मातृकास को देखेंगे उनके पास कपाल, हड्डियां वगैरह ज्यादा रहेंगी. जब कभी भी किसी के पास इंसानी यानी मनुष्य के शरीर का कुछ ऐसा रहे हिस्सा विस्सा, या फिर कपाल, खड़ग या कोई ऐसे हथियार रहे, तो इसका अर्थ यही होगा कि जो देवी होगी वो वरदान की स्थिति में होगी, यानी कि सुपर पावर देने की स्थिति में होगी. सिंपल वरदान लाइक यू नो पैसा आ जाए, या फिर तुम बीमारी से ठीक हो जाए, ऐसा वाला नहीं. लाइक यू नो कि तुम हवा में उड़ने लगो, तुम जहाँ पे हाथ रखो, जिस पानी में मतलब तुमने हाथ, जिस पानी को तुमने छू दिया वो सोने का बन जाए. सिंपल लाइक दैट यू नो, टोटल वरदान थिंगी. वी आर गोइंग यू नो इनटू फैंटेसी वर्ल्ड काइंड ऑफ थिंकिंग. अब यहाँ पे जो है वो एक चीज बड़े गौर करने वाली बात है. देवी का जो तत्व है वो कहीं ना कहीं तमस रहता है जब उन्होंने कपाल पकड़ा हो. बट हियर इज द थिंग, देवी जो है वो बुल के ऊपर रिजाइड करती है, यानी कि उनका जो वाहन है वो नंदी जी हैं. अब यहाँ पे नंदी जी को कई बार धर्म भी बताया जाता है. यस, धर्म इज ऑल्सो डिनोटेड एज अ फॉर्म ऑफ बुल. ओके, विच मीन्स कि नंदी जी ही धर्म है. ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, जो देवी है वो धर्म की तरफ है. ठीक है, विच मीन्स कि देवी स्वयं ही आज्ञा चक्र है, मतलब आज्ञा चक्र की शक्ति है, वहीं विराजती हैं. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि धर्म ही अल्टीमेट ट्रूथ है. हियर वी ऑल्सो गेट द डेफिनेशन ऑफ दैट. ठीक है, अब जो परम सत्य है इज इक्वल्स टू कि धर्म का पालन करना होगा. ठीक है, जो परम सत्य है उसे पाने के लिए धर्म का पालन करना होगा, तभी देवी आएंगी. क्योंकि देवी किस पे बैठ के आएगी? देवी धर्म के ऊपर बैठ के आएगी. अगर आपने धर्म का पालन नहीं किया तो आपको परम सत्य कभी प्राप्त नहीं होगा. और यहाँ पे धर्म ये भी नहीं है कि कुछ यू नो धर्म फॉर द सामाजिक स्थिति, नहीं, वो धर्म नहीं है. ये धर्म होता है इंसानियत का धर्म. मैं पहले ही ये बता दूं, क्योंकि देखो जो धर्म का जो पालन करना होता है उसके लिए वन मस्ट हैव अ क्लियर विजन. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति जिस मर्जी इंटेंशन से आए, पर उसके पीछे की परिस्थितियां, उसके पीछे के कर्मास क्या क्या होते हैं वो हमें नहीं पता होते हैं. ठीक है, तो उन्हीं चीजों को समझने, देखने और एनालाइज करने के लिए हमें चाहिए होती है दिव्य दृष्टि. ओके, अगेन दिव्य दृष्टि कहाँ से आती है? दिव्य दृष्टि आती है आज्ञा चक्र से. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरेस्पॉन्डेंस में चलेंगे. जितना काम आप अपनी दिव्य दृष्टि पे करेंगे उतना ही काम आपके धर्म पे होगा, उतने ही अच्छे से आप उतने ही ज्यादा आप धार्मिक बन जाएंगे. ओके, एंड दिस इज नॉट अबाउट, अगेन गाइज, दिस इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर धर्म और एनीथिंग. इट्स मोर अबाउट कि आप इंसानियत का धर्म निभा रहे हो या नहीं. क्योंकि सबसे बड़ा होता है इंसानियत का धर्म, सबसे पहला धर्म जो होता है, जो व्यक्ति की पहली श्वास के साथ शुरू होता है. ओके, एक और बात बता दूं, देवियां जो थी वो प्रकट कब हुई थी? देवियां हुई थी युद्ध के लिए प्रकट. जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट एपिसोड में बात की थी, एपिसोड 0 में बात की थी कि युद्ध के लिए प्रकट हुई थी. तो ठीक है, तो जिस युद्ध के लिए देवी को जगाया गया था वह धर्म का युद्ध था. ओके, एंड धर्म की रक्षा करने के लिए ही उन्हें जगाया गया था. और ये देवी स्वयं ही धर्म पर विराजित हैं. ध्यान से देखना, समझना. ठीक है, प्रूविंग वंस मोर कि युद्ध में सदा जीत उसकी होगी जिस तरफ शक्ति होगी. ठीक है, यहाँ पे शक्ति मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज शक्ति इज ऑल्सो शक्ति ऑल्सो डज डिनोट कि हमारी जो ताकतें हैं, यानी कि हमारा जो पलड़ा है वो किसकी तरफ भारी रहेगा. सी, अगर इस धरती पर सब कुछ एक ही तरफ को सही होता या एक ही तरफ को गलत होता तो हमारी आदि शक्ति ने अब तक गलत गलत मिटा दिया होता ना. जिस चीज की जरूरत नहीं है वो रहने कहाँ देती है उस चीज को दुनिया में, समझ रहे हो. तो अगर उन्होंने किसी चीज को रखा है तो वो किसी वजह से रखा है, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो कुछ भी पूरी तरह से गलत या पूरी तरह से सही नहीं होता है. ओके, इसीलिए जो पक्ष जो है वो ज्यादा से ज्यादा शक्ति की आराधना, साधना या पूजा या उसे अपने फेवर में लेगा,
विजय उसी की होगी। और यहाँ पर शक्ति से अर्थ हमारा सिर्फ और सिर्फ देवी से नहीं है, यहाँ पे शक्ति से हमारा अर्थ है फेमिनाइन ऊर्जा से इन जनरल, ठीक है। विच कैन ऑल्सो बी लाइक जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर फीमेल के रिलेटेड हो। इट कुड ऑल्सो बी कि कौन शक्ति का कितना आदर कर रहा है। जो ज्यादा आदर करेगा ऑब्वियसली देवी तो वहीं जाएगी ना, जो ऊर्जा को ढंग से संभाल पाएगा देवी वहीं जाएगी। तो शक्ति इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि शक्ति कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू देवी, और देवी जो है ना वो दोनों हाथ खोलकर देती भी है, ठीक है। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग अबाउट महेश्वरी इज दैट कि आप इन्हें देखोगे कि मैंने जैसे कि बात की पहले कि इनका जो हेयर स्टाइल है ना वो केशबंद हेयर स्टाइल रहेगा, यानी कि बाल जो हैं वो गुथे हुए रहेंगे। अब एक बात ध्यान से यहाँ पे गौर करने वाली है, बाल जो होते हैं उसमें होते हैं जेनेटिक्स, और बाल जो होते हैं वो आपकी मेमोरी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे मेरे अभी बाल हैं, ठीक है, तो ये जो रूट से मेरे बाल आ रहे हैं ये मेरी अभी की मेमोरी स्टोर कर रहे हैं कि मैं आजकल के दिनों में कैसी हूँ, ठीक है। अगर वो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, वो मेरे शरीर के साथ बहुत अच्छे से कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये जो बाल होंगे ये बहुत हेल्दी होंगे, ठीक है। मतलब दिस इज काइंड ऑफ इन जनरल नॉलेज, बट हियर इज द प्रॉपर थिंग कि हर देवी के केश बंधे हुए नहीं होते हैं। केश सिर्फ उनके बांधे जाते हैं जिन्हें कि सेटल डाउन करना हो, ठीक है, जिस ऊर्जा को उतारना हो। जस्ट इमेजिन अगर महेश्वरी के फुल पावर फॉर्म में, मतलब जैसे शी इज मत्रिका, तो जब वो अपनी फुल पावर फॉर्म में होंगी, अगर वहीं पे वो अपने केश बंद रख रही हैं, तो जस्ट इमेजिन कि जब वो अपने केश खोलती होंगी तो क्या बनती होंगी। समझ रहे हो, लाइक जस्ट इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द देवी कि जिसने अपने केश बांध रखे हैं, देवी ने अपने केश बांध रखे हैं। डू यू गाइज नो दिस इज अ ह्यूज थिंग। ऐसी देवियां नहीं होती हैं यूजुअली, ऐसी बिल्कुल ही नहीं होती हैं देवियां, बहुत कम देवियां होती हैं जिनके बाल बंधे होते हैं, ठीक है। यूजुअली वो चोटी वगैरह में रख लेती हैं, दैट्स वेरी प्रिटी नॉर्मल, क्योंकि चोटी फिर नीचे उतर रही है। पर केश बंद का मतलब होता है कि बांध के ऊपर की तरफ गुथे गए हों, ठीक है। विच मीन्स कि देवी जो है उसने अपने शरीर मतलब अपने सिर को इतने अच्छे से फोल्ड कर रखा है या इतने अच्छे से बांध के रखा है कि जो ऊर्जाएं हैं वो यहीं रुक जाएंगी, और यहाँ पे इतना प्रेशर बनाएंगे कि ये वाली जो चीज़ है वो खुल जाए। समझ रहे हो, यानी कि ये भी फोर्सेबली चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एंड आई पर्सनली थिंक सो फार दैट आई हैव रेड अबाउट मत्रिकाज, अभी तो मैंने 2 ही एपिसोड किए, बाकियों के बारे में तो मैंने जानना शुरू भी नहीं किया है। सो फार दैट आई हैव रेड एंड आई हैव अंडरस्टूड इज दैट कि मत्रिकाज जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम में काम करती हैं, अनलाइक महाविद्यास जो कि वेट करेंगी आपकी चीज़ें करने का और आपकी चीज़ें खोलने का, ठीक है। वो वेट कर लेंगी, जैसे अब माता त्रिपुर भैरवी हैं, ठीक है, वो भी आगे चक्र पे विराजती हैं, तो वो वेट कर लेंगी कि आप जब अपनी तीसरी आंख खोलेंगी तब वो आपको दर्शन वगैरह देंगी या तब वो आपको अपनी शक्तियाँ वगैरह देंगी। मत्रिकाज ऐसा नहीं कर रही हैं, मत्रिकाज आके सीधे धमाके कर रही हैं, माने कि अब तो मैं ही खोलूंगी। मत्रिकाज ना पर्सनल ले जा रही हैं चीज़ें कि ये अच्छा इसने मेरी आराधना की, इसने मेरी साधना की, इसने मेरी पूजा की, रुक बेटा अभी तेरा मतलब तेरी फील्डिंग सेट करती हूँ। नॉट दैट दे आर डूइंग द फील्डिंग सेटिंग थिंग और एनीथिंग लाइक दैट, बट मोर लाइक कि वो क्योंकि मे बी इट्स ऑल्सो बिकॉज कि वो खुद ही शक्ति हैं, तो वो खुद ही चीज़ों को एक्टिवेट कर दे रही हैं। माने कि वो वेट नहीं कर रही हैं किसी चीज़ के होने का या दूसरी साइड से कोई आएगा, क्योंकि अगेन वो तो शक्तियाँ हैं अपने आप में। जैसे देवी देवताओं की तो शक्तियाँ आती हैं, मान लेते हैं कि आप त्रिपुर भैरवी की साधना वगैरह कर रहे हैं तो उनकी शक्ति आएगी और वो आपको हेल्प करेगी आपका आगे चक्र खोलने में। बट अब ये तो खुद ही मत्रिका है, ये तो खुद ही यहाँ विराज रही है, यही तो शक्ति है जो आ रही थी, तो ये ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है। कंपैरेटिवली हमारी महाविद्यास से ये ज़्यादा अग्रेसिव है और ये ज़्यादा जल्दी आएंगी बुलाने पे। एंड आई थिंक कि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। वन मोर थिंग दैट आई नीड टू डिस्कस विद यू गाइज इज दैट उन्हें रुद्राणी भी कहा जाता है। अब ना ये समझने वाली चीज़ है कि रुद्र जो है वो सदा ही चिल्लाते रहने वाले होते हैं, ठीक है। माने कि वो फ्रिक्वेंसी अपने आप में ही है, समझ रहे हो। माने कि जैसे वो चिल्ला रहे हैं, जैसे क्योंकि रुद्र का मतलब था रुदन करना यानी कि रोना। बस यहाँ पे रोना आंखों से आंसू वाला रोना नहीं होता, मतलब बेसिकली बहुत ज़ोर से चिल्लाना, ठीक है। तो जो चिल्ला रहा है वो फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहा है, और कहते हैं कि रुद्र जो थे वो तब पहली बार चिल्लाए थे जब उन्होंने हमारी देवी को देखा था, देवी कुष्मांडा को देखा था बेसिकली। वैसे कहानी तो उसी हिसाब से जाती है, बट एनीवे द सेइंग गोज कि मतलब ये जो है ये रुद्राणी बताई गई हैं। तो ये उस टाइम पे क्रिएट हुई हैं जब रुद्र ने पहली बार चिल्लाए थे, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित जब किया था ना, तो उनकी जो उस टाइम पे जो पत्नी थी वो थी
रौद्री या फिर रुद्राणी, ठीक है। जो रुद्राणी है वो यही है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, यानी कैसे ना, मतलब गुस्से के ऊपर ओवरकम करवाती हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं, यानी कि इनके जो काउंटर पार्ट हैं रुद्राणी के, वही सबसे ज़्यादा गुस्से वाले हैं। रुद्र सबसे ज़्यादा गुस्से वाले हैं कंपेयर टू एनीवन, वीरभद्र को छोड़ के। वीरभद्र का गुस्सा तो चलो किसी और ही लेवल पे चला रहता है, वो उनका तो क्या ही कहने हैं उनके। बट दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई वॉन्टेड यू गाइज टू नो। वन मोर थिंग, इनका जो वाइट कॉम्प्लेक्शन है वो हमें ये भी बताता है कि देवी जो है वो शुद्धता में विश्वास रखती है, माने कि और क्योंकि ये इसलिए आई थिंक पर्टिकुलरली है क्योंकि ये आज्ञा चक्र पर विराजने वाली है। अब आज्ञा चक्र का मतलब ही है कि वो हटा देगा जो इम्प्योरिटीज होंगी, वो तो ये हटा देगा। जब आज्ञा चक्र खराब होता है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि व्यक्ति जो है वो सबसे पहले डिल्यूजनल होता है, ठीक है। उसके दिमाग में विचित्र विचित्र ख्याल आने लगते हैं और उसको लगता है कि वो सही है, वो सच से दूर होता जाता है, उसे डिसीजन लेने नहीं आते हैं, वो डिसीजंस मतलब वो डिले करता जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत ज़्यादा चला जाता है व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मतलब जब कुछ ऐसी स्थिति में जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, उस टाइम पे यदि कोई व्यक्ति इन देवी की पूजा साधना आराधना करता है तो हाँ, उसे डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। और वो अगर कोई मार्ग ऐसा है कि जो दो ही हिस्सों में बट गया, या तो करो या तो मरो वाला सीन हो गया, तो ये देवी बीच का मार्ग निकालने के लिए भी फेमस हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू फिल यू इन ऑन दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। वन मोर थिंग, हाँ मुझे पता है मैं अब ज़्यादा जा रही हूँ, बट चलो वो एक और ले लो। देखो ऐसी बात है कि जो झूठ और सच के जो जिस पर्दे की हमने बात की है, ठीक है, दैट इज़ द फोर्थ वॉल, या फिर हम जिसे फोर्थ डायमेंशन कहते हैं। तो यस, देवी इज़ द कि जो फोर्थ डायमेंशन से परे हैं, माने कि वो सुपर नेचुरल वर्ल्ड, अनाहत, ठीक है, या फिर आपका जो पितरों का स्थान होता है, क्या बोलते हैं उसे, पितृलोक, राइट। और मतलब बेसिकली जो देवी हैं वो बीच में आपको ट्रैवल करवा सकते हैं कहीं भी। तो अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं किसी भी वे में या किसी भी सेंस में, या आप मतलब इन जनरल महादेव से भी इन जनरल जुड़े हैं, तो ऑब्वियसली इनसे तो जुड़े होंगे, महेश्वरी हैं ये, ठीक है। तो यही है वैसे शिव की शक्ति, क्योंकि यही आएंगी सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आप इनकी एनर्जी में टैप इन करेंगे तो आप इन वर्ल्ड्स के बीच में अच्छे से ट्रैवल भी कर पाएंगे। दिस इज अनदर साइकिक एबिलिटी बाय द वे, ठीक है, कि वर्ल्ड के बीच में आप अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे। अनाहत एक डिफरेंट काइंड का वर्ल्ड है, दैट्स वाई मैंने उसे यहाँ पे पितृलोक वगैरह के बीच में डिनोट किया है, ठीक है, क्योंकि वो डायमेंशन नंबर 0 है। तो आप 0 से लेकर 11th डायमेंशन तक कहीं भी जा सकते हैं, उसके बाद देवियाँ नहीं जाती हैं। देवियों को उसके बाद जाना पसंद नहीं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो फिजिकल नहीं रहती हैं। तो वहाँ पे देवियाँ दूसरों को लेकर नहीं जाती हैं, स्वयं ही जाती हैं। सो सी, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको कुछ पसंद आता है या फिर आप इनके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो डू ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी तो पता चले मैंने क्या मिस कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कुछ तो मैंने मिस किया है, ठीक है। और जो कुछ भी मैंने मिस किया ना उसके बारे में चुपचाप बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी उस चीज़ को कवर करने की, क्योंकि देखो ऑनगोइंग सीरीज़ हैं, तो मैं अभी कॉन्स्टेंटली इनके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाए, तो भाई कृपा करके डालो ना कमेंट सेक्शन में, बाकी लोग भी तो जाने, मतलब हर ज्ञान अपने तक क्यों ही रखना है ना। एंड अगर अगेन जो रीडिंग वगैरह का मैंने सारा बता दिया, बुकिंग वगैरह करवानी है, मेरे साथ सेशन लेना है, उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैंने सेपरेटली नीचे लगा दिया है, प्लस लिंक भी लगा दिया, तो वो भी चेक कर लीजिएगा, ओके। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो ऑफ मातृका, which will either be Vaishnavi or Indrani. We'll have to see that, okay? And one more thing, एक चीज़ जो मुझे ऐड करनी थी, अच्छा हुआ you have made it so far, मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग में मेंशन कर दूंगी, बट इन एनी केस देखिए देवियाँ जो हैं वो मातृका जो है वो सिर्फ और सिर्फ अष्ट नहीं है। मेरे को नवी मातृका का भी पता चला है, विच इज़ विनायकी देवी। तो आई ट्राई एंड आई विल नॉट ट्राई, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि इनकी वीडियो भी एक आ जाए सेपरेटली विनायकी देवी के ऊपर। मेरा इंस्टाग्राम पे तो वैसे बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि विनायकी पे बनाओ, विनायकी देवी पे बनाओ, बट इट्स नॉट दैट ईजी। वो देवी गुप्त हैं, अब उनके बारे में चीज़ें ढूंढना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मेरे को तो लगता है विनायकी देवी से ज़्यादा तो प्रत्यंगिड़ा के ऊपर लिखा हुआ है लोगों ने, ठीक है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट द इन्फॉर्मेशन आउट एज क्विक एज पॉसिबल, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद अनदर वन ऑफ मातृकाज। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।